हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे। तो आप आज हम लोग करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड का बाल भारती सेकंड स्टैंडर्ड हिंदी का लेसन नंबर बरगद बरगद का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो चलिए स्वाध्याय बरगद का शुरू करते हैं बच्चों। पहले देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। उसमें है सुनो और समझाओ। मतलब यहाँ पे सुनने का है और समझाने का है। समझो तो समझाओ या समझो, समझने का है समझाने का है, दोनों आपको सुनना भी है और समझो मतलब हमें समझना है। यहाँ पे ना बच्चों, यहाँ पे जितने भी है ना पेड़ों के वृक्ष के नाम हैं। अब हमने जो लेसन किया था बरगद, उसमें बहुत देखे थे हम लोग ने बरगद के फ़ायदे। बहुत सारे बच्चों, जो पेड़ होते हैं वो हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। हम जितना भी है, जितनी चीज़ें हैं हमारे पास, जो भी आता है खाने पीने की चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं वो सब पेड़ से आती है। तो पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं। तो यहाँ पे ना पेड़ों के नाम दिए गए हैं। तो मैं पढ़ती हूँ। पहला है नीम वृक्ष, उसके बाद है बबूल वृक्ष, उसके बाद पलाश, उसके बाद जामुन, उसके बाद नारियल का पेड़, उसके बाद सुपारी का वृक्ष, उसके बाद है कदम्ब वृक्ष, उसके बाद बादाम का पेड़, उसके बाद है पीपल का वृक्ष, उसके बाद है गुलमोहर का वृक्ष, उसके बाद है अशोक का पेड़, उसके बाद है इमली इमली का वृक्ष, उसके बाद है तुलसी तुलसी का पौधा, उसके बाद है मोगरा मोगरे का पौधा, उसके बाद है अड़ूसा का पौधा। क्वेश्चन, पेड़ के अंगों के नाम बताओ। अब पेड़ के देखो, आप यहाँ पे बीच में देखो पेड़ की ड्राइंग है, पेड़ का पिक्चर है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो बच्चों एरो दिया गया है ना, उसमें जो अलग अलग पार्ट्स हैं, जो हिस्सा है पेड़ का, उसका हमें नाम लिखना है। ये देखिए ऊपर जो एरो दिया गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारी पत्तियां हैं। पेड़ में पत्तियां होती हैं ना, लीव्स, उसको बोलते हैं लीव्स इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं पत्तियां। तो यहाँ पे एक पत्ती की ओर जो एरो दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे जो बॉक्स है उसमें भरेंगे पत्ता। यहाँ पे इसको बोलते हैं पत्ता। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फूल है ना, जो इसकी तरफ एरो दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग बॉक्स में भरेंगे फूल। उसके बाद नीचे ये देखिए, यहाँ आप नीचे का जो हिस्सा है उसकी तरफ एरो दिया गया है। तो ये जो ना बच्चा, ये ज़मीन के नीचे पार्ट्स होते हैं उसको बोलते हैं इंग्लिश में रूट्स। रूट्स बोलते हैं इंग्लिश में, जो झाड़ को पकड़ने का काम करती है, जो पेड़ को पकड़ने, मट्टी के साथ बांध के रखती है, उसका नाम होता है रूट्स। तो यहाँ पे हिंदी में बोलेंगे जड़। जड़ मजबूत होती है बहुत और पेड़ को पकड़ के रखती है मट्टी के अंदर बच्चों। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे फ्रूट्स की तरफ, फल की तरफ एरो दिया गया है, तो हम लोग बॉक्स में भरेंगे फल। फल मतलब फ्रूट। उसके बाद है यहाँ पे एरो, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में उसको बोलते हैं, ये जो एरो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये जो यहाँ पे जो एरो दिया गया है वो इंग्लिश में, इसका जो ट्री का जो पार्ट है उसको बोलते हैं स्टेम, और हिंदी में बोलते हैं उसको तना। तना जो होता है ना ऊपर की तरफ होता है, और वो जितना मट्टी से पानी आता है, न्यूट्रिएंट्स आते हैं, वो सब ऊपर पहुँचाने का काम करता है। क्वेश्चन 3 देखते हैं, आकृति में लिखो। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है बॉक्स में, उसके आंसर्स हमें नीचे भरने हैं, जो मैंने भर के रखे हैं। मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। हमें पूछा जा रहा है बरगद के अन्य नाम। हम लोग ने जो लेसन किया था ना बच्चों बरगद, ये उसके नाम पूछ रहा है। बरगद के तो बहुत सारे नाम है, यहाँ पे 2 बॉक्सेस हैं, ऐसे तो बहुत सारे बरगद के नाम हैं। मैं पढ़ती हूँ आप लोग के लिए। बरगद के एक नाम है भर, दूसरा बोलते हैं वड़, उसके बाद उसको बोलते हैं वट, वट बोलते हैं इसको, और भट्ट, भट्ट बोलते हैं, और वट बोलते हैं। तो मैंने 4 नाम आपको बता दिए, आपको 2 इन बॉक्सों में बच्चों नाम भरने हैं। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे पूछा जा रहा है पेड़ों का महत्व पढ़ो। यहाँ पे पेड़ों का, पेड़ बच्चों हमारे बहुत ही लाभदायक होते हैं, बहुत ही हमारे काम आते हैं पेड़। तो जो पेड़ों का महत्व है ना वो पढ़ना है। तो मैं आपको बता देती हूँ बच्चों मुँह से।
पेड़ ही हमारे वातावरण को साफ करते हैं। पेड़ हमारे जीवन के सच्चे साथी हैं। वे हमें फल फूल देते हैं। मतलब पेड़ हमें क्या देते हैं? फल फूल देते हैं। पेड़ हमें दवाई के रूप में औषधियाँ भी देते हैं। हमें जीने के लिए जो मतलब दवाइयाँ वो हमें देते हैं, वो औषधियाँ हमारे जीवन जीने के लिए अति आवश्यक हैं। और पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ हमें खाने पीने की और बहुत सारी चीज़ें देते हैं। तो पेड़ों का बच्चों बहुत महत्व है और पेड़ों को लगाना चाहिए। आप बच्चों को भी पेड़ों को लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ों का लगाने से हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध होता है, ऑक्सीजन बढ़ता है और हमें साफ हवा मिलती है। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। 5वां क्वेश्चन है, किसी भी पेड़ से संबंधित 2 पंक्तियाँ सुनाओ और लिखो। यहाँ पे बोल रहा है कि मतलब किसी पेड़ के बारे में आपको कुछ लिखना भी है और बताना भी है, सुनाना भी है। तो मैंने बच्चों आम का पेड़ लिखा है। आप देखिए, आप किसी और पेड़ के बारे में भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने लिखा है आम के पेड़ के लिए। तो मैं पढ़ती हूँ। आम का पेड़ भी बड़े आकार लिए हुए होता है। मतलब उसका जो आकार होता है, मतलब जो साइज़ होती है आम के पेड़ की, बहुत बड़ी होती है। आम के पेड़ पर सबसे पहले फूल लगते हैं। मतलब आम के पेड़ में सबसे पहले क्या लगते हैं? फूल लगते हैं। इसके बाद फल लगने आरंभ होते हैं। मतलब पहले वहाँ पे आम के पेड़ में क्या आता है? पहले फूल आते हैं, उसके बाद फल लगने आरंभ होते हैं। पेड़, आम के पेड़ कई किस्म के होते हैं और आम के पेड़ बड़े आकार के होते हैं। तो ऐसे आप लिख सकते हो। मैंने आपको 2-3 लाइन लिख कर दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं बच्चों। आप किसी पेड़ के बारे में भी लिख सकते हैं, क्योंकि पेड़ तो हमारे सच्चे मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कबीर है और ये मीरा है। कबीर क्या पूछ रहा है हमसे? तुमने कौन सा पौधा लगाया है? आपने अपने घर में अगर कोई पौधा लगाया है तो उसके बारे में अपने फ्रेंड्स और टीचर के साथ डिस्कस करो क्लासरूम में। उसके बाद मीरा पूछ रही है, पेड़ ज़रूरी क्यों है? अब यहाँ पे हमें मीरा को आंसर करना है कि पेड़ ज़रूरी क्यों है। पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं। हम उनके मीरा को बताएंगे कि पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, हवा को शुद्ध रखते हैं। वो हमें बहुत सारी दवाइयाँ बनाने के सामान देते हैं। पेड़ की जो शाल होती है, जो पत्ते होते हैं, बीज होते हैं, उससे दवाइयाँ बनती हैं जो हमारे जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है। पेड़ हमें फल फूल देते हैं, बहुत सारी चीज़ें देते हैं। तो पेड़ बहुत ही ज़रूरी है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों। थैंक यू बच्चों।